सी प्रोग्रामिंग के कंपाइलेशन के लिए जो हमारा जो सेकंड अप्रोच है, जिसमें हम जो होता है जो अलग विजुअल स्टूडियो का जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसको मैं देखूंगा। तो ये जो सेकंड अप्रोच है ये थोड़ा सा क्लमजी है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। इसमें आपको थोड़े से सेटअप करने पड़ते हैं, उसके बाद ये चालू करता है। तो इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टर्बो सी का यूज़ करके आप इजीली सब चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो आईडीई है उसको बनाने के लिए आपको अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करके फिर उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करते हो। तो वो कैसे होता है, तो पहले आप गूगल में ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद जो होता है आप उसमें VS जो होता है कोड करके होता है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड होता है। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये आ गया। तो ये जैसे विजुअल स्टूडियो कोड आता है तो यहाँ पे आप चले जाइए, यानी राइट क्लिक करके नए विंडो में ओपन कर लीजिए। तो ये नया विंडो में ओपन हो गया। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये डाउनलोड जो होता है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये आया आपका स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में जो होता है, अब विंडोज वर्जन है आपके पास, अलग अलग वर्जन है, तो आप लिनक्स में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें भी तो मैं विंडो वर्जन को बता रहा हूँ। तो मेरा जो तो विंडोज 10 पे है, तो इसलिए 7, 8, 10 के लिए ये कंपैटिबल है। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। तो डाउनलोड में जो होता है वो डिमांड करेगा, तो आप इसमें 64 बिट या 32 बिट जो भी है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये डाउनलोड करेगा। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो इस तरह से डाउनलोड करेंगे आप। तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड है तो मैं सीधा सीधा मैं उसमें चले जाऊंगा। तो ये फिलहाल मैं आपको कैंसिल करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। तो डाउनलोड का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। अब सेकेंड जो हमको जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये तो हमारा एक सिंपल एडिटर हमने क्रिएट किया है, यानी एक प्लेटफॉर्म यूज किया है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी एडिटर। अब उसके लिए भी एक एडिशनल और चीजें होती है, मैं आपको दिखाऊंगा उसको रन करके कि कैसे होता है। तो अब हम सेकेंड होता है कंपाइलर की हमको जरूरत पड़ती है। तो कंपाइलर के लिए हमको जो होता है सेकेंड जो हमारा कंपाइलर है उसके लिए जीसीसी कंपाइलर के। तो जीसीसी कंपाइलर के लिए जो होता है हमारे पास सेम हम उसी उसमें जाएंगे, यानी जो डाउनलोड सेक्शन था उस पर आप सॉरी डाउनलोड सेक्शन पे नहीं जाना है, वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है C++। तो ये C++ जो था ऑप्शन पे चले जाइए, ये C++ ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास जो होता है GCC ऑन लिनक्स, GCC ऑन विंडोज दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो GCC ऑन लिनक्स और GCC ऑन विंडो, तो ये विंडो बेस्ड में मैं काम करने जा रहा हूँ। तो मैं GCC ऑन जो होता है विंडोज पे चले जाऊंगा। तो ये जनरली GCC ऑन विंडोज पे जो होता है ये जाएगा और इसको जो होता है रीडायरेक्ट करेगा उस पेज में। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। तो ये जैसे मैंने GCC ऑन विंडोज कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप वो पेज आया है उस पेज में आप नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मिंग W करके W4 करके इसको डाउनलोड करना है। यानी ये एक सपोर्टिंग फाइल है, यानी सपोर्टिंग फाइल नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि ट्रांसलेटर है, यानी एक तरीके से कंपाइलर है। तो ये कंपाइलर GCC कंपाइलर जो होता है वो विजुअल स्टूडियो कोड के साथ यानी एडिटर के साथ मिलके काम करता है। तो इसको मैं डाउनलोड करूंगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए इसको जस्ट क्लिक करूंगा तो ये नए विंडो में ओपन होगा। और नए विंडो में ओपन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो इंटरफेस आएगा, क्योंकि ये भी मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूं, तो आपको सिर्फ बताने के लिए इसको। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए शो कर रहा है ऑटोमेटिक डाउनलोड। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए ये डाउनलोड हो गया, यानी ये बहुत छोटा फाइल होता है। एक्चुअल जो डाउनलोड होता है वो इंटरनेट के थ्रू ही डाउनलोड करेगा। तो ये जो था इंस्टॉलर उसने इंस्टॉल कर लिया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दोनों डाउनलोड किया हूँ ये दोनों फाइल जो होता है मैंने अपने इसमें संभाल के रखा है। ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले जो होता है मैं विजुअल जो स्टूडियो है इसको इंस्टॉल करूंगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए देखिए मैं इसको डबल क्लिक किया, फिर मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके मैं नेक्स्ट गया, नेक्स्ट करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज रहने देंगे। इसमें डायरेक्टरी आप चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टरी चेंज करने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप उस पर अभी मत चाहिए, उस RND पे मत चाहिए, सीधा सीधा इसको नेक्स्ट पे चले जाइए। नेक्स्ट में जाने के बाद जो नाम दिया हुआ है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि वो उसी में रहेगा। और फिर यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर एज इट इज रहने दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे जो चीजें होती है ये सब चीजें आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये चारों ऑप्शन, क्योंकि इसका यूज जो होता है कोडिंग करते समय होता है। तो ये हो गया। अभी इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, ये इंस्टॉल करेगा और थोड़ा देर के बाद जो होता है कंप्लीट होने के बाद फिनिश कर सकते हैं इसको। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होता है डिपेंड ऑन द प्रोसेसर स्पीड एंड रैम के हिसाब से रहेगा, तो वो उतनी जल्दी वो इंस्टॉल कर देगा। तो वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुक जाते हैं।
इंस्टॉलेशन चल रहा है तब तक। बस थोड़ा सा बचा हुआ है इंस्टॉलेशन के लिए। सो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो देखिए ये वाला विंडो, फिनिश विंडो आ गया। इसमें आपके पास लिखा हुआ है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। तो फिलहाल मैं अभी इसको लॉन्च नहीं करूंगा, मैं एक छोटा सा सेटअप है जिसको करने के बाद इसको लॉन्च करूंगा। तो मैं इसको अभी फिलहाल फिनिश कर दिया। तो इस तरह से जैसे ही मैंने फिनिश किया तो देखिए ये शॉर्टकट ये क्रिएट हो गया। ये शॉर्टकट जो होता है आप स्टार्टअप में भी आप देखेंगे तो यहाँ शॉर्टकट जो होता है आप ला सकते हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है तो इसको आप ला सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम उस पर नहीं चलते। अभी आ जाते हैं सेकंड को हमको इंस्टॉल करना। तो सेकंड को इंस्टॉल करने के लिए सेकंड जो जीसीसी कंपाइलर है मिंग नाम से, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो होता है बटन आ जाएंगे और ये बटन होने के बाद जो होता है आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो होता है जैसे मैं इसको करता हूं तो ये आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये नेक्स्ट में होगा। तो इस तरह से प्रोसेस जो चीजें दी गई है एज इट इज आप रखिए और उसको आगे बढ़ जाइए। ये जहां पे वो डिमांड कर रहा है वहां पे जाने दीजिए, बाय डिफॉल्ट कोई चेंजेस मत कीजिए आप। ठीक है, और ये जो होता है अब ये इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद जो होता है फिर जो होता है फिनिश के प्रोसेस। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा है। तो यानी ये डाउनलोड करेगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद जो होता है डाउनलोडिंग प्रोसेस होगा और डाउनलोड करने के बाद फिर ये जो होता है इंस्टॉल करेगा। तो ये डाउनलोड जो होता है आपके जो प्रोसेस है यानी जो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन के बेस पर डिपेंड करता है। सो देखिए ये अब जो होता है इंस्टॉलेशन कर रहा है। जैसे ही वो जितना भी है डाउनलोड करने के बाद अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। देखिए तो इट विल टेक सम टाइम और जैसे ही इंस्टॉलेशन होगा तो हमारा काम जो होता है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए बहुत फास्ट इंस्टॉलेशन हो रहा है। वेट फॉर अ व्हाइल। तो देखिए ये लगभग जो होता है अब कहाँ है, तो ये कंप्लीशन हो गया है और उसके बाद बोल रहा है क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया, ये आप हमारा जो होता है फिनिश हो गया। तो इस तरह से हमने जो होता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होता है फिनिश कर दिया है। अब फिनिश करने के बाद जो होता है जैसे हम दो चीज़ों को इंस्टॉल कर दिए, जैसे हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको भी इंस्टॉल कर दिए और उसके बाद जो था जीसीसी कंपाइलर को भी इंस्टॉल कर दिए। तो अब जो होता है विजुअल स्टूडियो कोड को रन करने के लिए और उसमें एक छोटा सा सेटअप करने के बजाय मैं जो होता है सबसे पहले जो होता है आपको एक छोटा सा सेटअप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप करना है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो जीसीसी कंपाइलर है वो कहाँ पर जो होता है स्टोर है। तो उसके लिए हम दिस पीसी में जाएंगे और उसके बाद जो होता है सी में जाएंगे। सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे। मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ इंस्टॉल किया था। और उसके बाद जो होता है मैं जो मिंग नाम से जो ये है उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद ये वाला हमारे पास है, उसके बाद इसके अंदर यानी हम बिन के अंदर जाना है, बिन तक पहुंचना है। और बिन तक पहुंचने के बाद इस डायरेक्टरी का पाथ जो होता है आप कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये पाथ जो होता है आपका यूज होगा पर्टिकुलर जो होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेटअप करने के लिए, जिससे क्या होगा कि आप
कहीं से भी किसी भी डायरेक्टरी में रह के इस पर्टिकुलर जो इसके कंपाइलेशन ये है या जो जीसीसी कंपाइलर है इसको आप रन कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और उसके बाद जो होता है मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे विंडो के सर्च बार में आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इन्वायरमेंट जैसे मैंने लिखा है। सो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आ गया, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम जाएंगे, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे कि नॉर्मली हम कोई पाथ यानी डॉस कमांड के लिए जो पाथ सेट करते हैं। उसके बाद पाथ में जाएंगे, पाथ में जाने के बाद एडिट करेंगे। एडिट करने से सबसे लास्ट में आप एंड की का यूज करके सबसे लास्ट में पहुंच जाइए। उसके बाद एक सेमीकोलन लगाइए, सेमीकोलन लगाने के बाद कंट्रोल वी करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आपने इसको पेस्ट कर दिया, तो जैसे ही आपने पेस्ट कर दिया और उसके बाद ओके कर दीजिए, तो आपके पास जो होता है एक एनवायरनमेंट वेरिएबल जो होता है वो सेट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए, और ओके करने के बाद जैसे कि आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया था। अब मैं चेक भी करूंगा कि वाकई में मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हुआ है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है विजुअल स्टूडियो जो कोड है इसको रन करना है। अब चलिए, अब जो मेन हमारा पर्पस है वो अब रन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो ये हमारे पास एक विंडो है, ये आ रहा है हमारे पास। अब इस विंडो को जो होता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, इसमें से यहां से ऑप्शन पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एक्सटेंशन, क्योंकि इसमें हमको एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। वो एक्सटेंशन है जैसे कि आप C++ जो होता है इंटेलिसेंस क्या होता है, इंटेलिसेंस करके होता है, जैसे इंटेलिसेंस करके है, वो आप जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो इंटेलिजेंस जैसे आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास ऑप्शन आया है इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये जो ऑप्शन आया है ये आइकॉन्स आप ध्यान रखेंगे, ये आइकॉन्स बेस्ड जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने से आपको बोलता है इंस्टॉल करने, तो आप इसको बिना मतलब फिक्र किए बिंदास आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो ये आपसे यहाँ पे ऑप्शंस आया है इंस्टॉल करने की बाद जो होता है रिकमेंडेड फॉर दिस फाइल, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉलेशन आपका प्रोग्रेस में चल रहा है, तो ये डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करेगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, नीचे प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। जैसे ही एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास इस तरह से आप देख सकते हैं ये विंडो आ गया हमारे पास। तो ये विंडो आ गया, तो इसमें आपके पास सेटअप हो चुका है, दिखा रहा है आपको अनस्टॉल, आप चाहे तो अनस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं कि हमने इसको क्यों इंस्टॉल किया है। यानी ये एक तरीके का एक्सटेंशन है, यानी एक प्लगइन्स है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है आपको एक एडिटर प्रोवाइड करता है, एक तरीके का वर्सेटाइल एडिटर प्रोवाइड करता है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक माइक्रोसॉफ्ट जो होता है अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो एक एडिटर बनाया है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है सी में, ना ही वो जावा में एक्सपर्ट है। तो फिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो होता है विंडो वर्जन से बेस अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग करता हूं तो फिर वो कैसे पॉसिबल हो। तो उसने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि वो छोटे छोटे एक्सटेंशन बना दिए। तो एक्सटेंशन को अगर आप यूज करते हो तो पर्टिकुलर उस प्रोग्रामिंग के लिए वो एक्सटेंशन जो होता है उस माइक्रोसॉफ्ट जो कोड आपका एडिटर है उसके साथ मिलकर वो काम करता है। तो जिससे क्या हो रहा है कि अगर आप सी की कोडिंग करते हो तो यानी ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर दिया। उसी तरह से अगर आप किसी दूसरे टाइप की कोडिंग करते हो या किसी और फैसिलिटी का आप चाहते हो या किसी PHP की कोडिंग करना चाहते हो तो फिर वो आपको उस तरीके के एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा, और उस एक्सटेंशन के माध्यम से जो होता है आप PHP की कोडिंग जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये किस टाइप की प्रोग्रामिंग है और कौन से एक्सटेंशन फाइल्स को वो। तो यानी ये जो एक्सटेंशन जो होता है वो इसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि एक तरीके से प्लगइन्स है, इसका आप इस्तेमाल करके आप एक सपोर्ट में विजुअल स्टूडियो यानी आपको जो एडिटर प्रोवाइड कर रहा है वो एडिटिंग की फैसिलिटी आप इसमें कर सकते हो। तो इसीलिए इस पर्पस के लिए हमें तो यानी हमने तीन चीजें किया है इस पर्टिकुलर सेकंड टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में। एक तो होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड हमने जो बेस है जो कि एडिटर है उसको किया है। दूसरा हमने जीसीसी कंपाइलर को क्रिएट किया, मतलब इंस्टॉल किया है, जो कि जरूरी है। और तीसरा जो होता है सी के प्रोग्राम्स को कोडिंग करने के लिए यानी सी के प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लगइन्स उसको हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो ये जो प्लगइन्स है वो माइक्रोसॉफ्ट ही प्रोवाइड करता है कि अलग अलग पर्पस के लिए आप जो होता है अलग अलग प्लगइन्स जो होता है ऐड कर लीजिए, तो जिससे कि आपका जो भी है
रिक्वायरमेंट, वो आप उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि हम कोडिंग सेक्शन में चलते हैं। अब हमारा पहला प्रोग्राम कैसे रन होगा, तो इसके लिए हम जो है सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है एक्सप्लोर, उस पर जाएंगे और एक्सप्लोर पे जाने के बाद जो है यानी हमारा ऑलमोस्ट सारा चीजें तैयार हो गया, हम एक चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा कोड हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है आप जब इनिशियली जब क्रिएट करते हो तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जैसे कि लिखा हुआ है सी कोड, तो ये सी कोड जो होता है बाय डिफॉल्ट इसमें आपके पास फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये चीजें अवेलेबल होगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया था तो वो पाथ सेट हो चुका था, तो इसलिए ये कोड मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे। जैसे मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करने के बाद पर्टिकुलर उस विंडो पे आप चले जाइए जहां पे जैसे मैं जा रहा हूं सी में, सॉरी डी में जा रहा हूं, डी में सी कोड नाम से मैंने एक बनाया है। तो अब मैं इसमें जाऊंगा, इसमें जाने के बाद जो होता है मैं यहां से सीधा राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड। तो इससे क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट इसी डायरेक्टरी को वहां शो करेगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी में रखे उसमें राइट क्लिक करके ऐसा करके आप डायरेक्ट ओपन कीजिए इस एडिटर को, तो डायरेक्टली वो लेफ्ट हैंड साइड में उसी विंडो को शो करेगा। अगर मैं आपको दिखाता हूं दूसरा एक डायरेक्टरी दिखाता हूं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी है, टेम्प के अंदर जाके मैं इसमें राइट क्लिक करता हूं, ओपन विद कोड करता हूं, तो देखिए ये किसको ओपन करेगा, तो डेफिनेटली ये जो होता है टेम्प डायरेक्टरी को ओपन करता है। तो आपको समझ में आ गया है कि मैं जिस डायरेक्टरी को लेके चलना चाहता हूं उस डायरेक्टरी को लेके वो ओपन करता है। तो मैं वापस बंद करता हूं और कोड वाले विंडोज को ओपन कर लेता हूं, यानी यहां पे से मैं राइट क्लिक करता हूं और ये ओपन कर दो। तो बिंदास आप अपनी किसी भी डायरेक्टरी में रह के, यानी आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें चले जाइए। तो मैं कोड डायरेक्टरी पे हो तो कोड डायरेक्टरी में सेटअप हो गया। अब आप कोडिंग जैसे नॉर्मल करते हो वैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ। तो देखिए मैं यहाँ पर कोड आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने नॉर्मल कोडिंग किया है #include std.io फिर मेन और प्रिंट हेलो वर्ल्ड और गेट chr, मतलब ये कर, तो आप इसको चाहे तो हटा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो होता है आप हटा दीजिए, कोई ये जो होता है स्क्रीन रोकने के लिए नॉर्मल जो टर्बो सी में हम यूज करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्रोसेस दूसरा है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो मैंने इसको क्रिएट किया है और उसको सेव कर लिया। अब मेरे को रन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे यहाँ पे रन कैसे होता है। आप ऊपर जाइए टर्मिनल पे, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल कीजिए। जैसे ही आप इसमें न्यू टर्मिनल करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो होता है एक डॉस, मतलब डॉस तरीके का प्रॉम्प्ट आ जाता है। तो अभी प्रॉम्प्ट किसका आया, जिस डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी का प्रॉम्प्ट आया। आप यहाँ से अपने डायरेक्टरीज को देख सकते हो dir कमांड का यूज करके, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली चला सकते हो। जैसे मैं यूज करता हूँ GCC। अब GCC कंपाइलर यूज करके मैं अगर इंटर मार के चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो पाथ है वो सही सेट हुआ है कि नहीं और एनवायरनमेंट सही सेट होगा, तो ये हमेशा एक कंपाइलेशन एरर देगा। अब देखिए यहां पे जो एरर है इससे आपको कंफर्म पड़ रहा है कि फैटल एरर, ये बता रहा है कि नो इनपुट फाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो gcc.exe जिसके लिए हमने सेटअप किया था, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके जो सेटअप किया था वो अभी काम कर रहा है। तो इसका मतलब है अब सारा चीजें इंटीग्रेट हो चुका है और एक तरीके से हमारा एक आईडी क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा GCC और उसके बाद फाइल का नाम लिखूंगा hello.c, ये आप नहीं भूलेंगे C देना। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद बिना किसी एरर के वो क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब है ये अभी आउटपुट नहीं दिखाया है, ये कंपाइल करके उसका exe फाइल बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका exe फाइल बना हुआ है। अब इस exe फाइल को रन करना है तो आप सिंपल सा तरीका है रन करने का कि ये जो exe फाइल होता है वो a.exe टाइप करके इसके आउटपुट को देखेंगे a.exe, जैसे ये इसको लिखने का तरीका मैं बता दूं, डॉट ये तो a.exe इस तरह से आपको टाइप करेंगे तो ये आपको आउटपुट दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आपका दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड करके है जो मैंने क्रिएट किया था वो आउटपुट दिख रहा है। जैसे अगर मैं इसमें चेंज /n करता तो /n करके फिर इसको कंपाइल करूंगा तो वो रन करेगा वो। तो मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं अगेन फिर मैं इसको कोड को रन करूंगा, रन करने के बाद जो होता है GCC कंपाइलर को चलाऊंगा। अब मैं इसका आउटपुट जो होता है एक डिफरेंट नेम से चाहता हूं तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा -o जो होता है इसका जो एक्चुअली आउटपुट के लिए यूज होता है। जनरली ये लिनक्स का जो वर्जन होता है उस तरीके के कमांड्स को ये यूज करता है GCC कंपाइलर। तो -o करके मैं यूज कर रहा हूँ और फिर आउटपुट में मैं अपना नाम लिख देता हूँ हेलो। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेलो नाम का आपका फाइल बना दिया। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो
हेलो टाइप करूंगा, ओनली हेलो, क्योंकि डॉट .exe आप चाहे तो इसको डॉट .exe टाइप कर सकते, या फिर आप हेलो करके भी कर सकते। तो जैसे मैं इसको करता हूं तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड करके आपको आ गया। डॉट .exe नहीं भी टाइप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली उस नाम से भी कर सकते। तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको टाइप किया तो ये आपका आउटपुट। तो मैंने आपको दो तरीका बताया कि किस तरह से। एक और कमांड आपको बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करेंगे तो ये जो होता है स्क्रीन को क्लियर कर देगा। यानी जो लिनक्स में ये में जो जनरल कमांड्स चलते हैं, सारे कमांड्स यहाँ पे वही काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसको कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, और रन करने का तरीका मैं आपको बता दें, ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो ये जो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी लेंदी प्रोसेस है, आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, और कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है लोगों को सब्सक्राइब करने बोलिए। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।